हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस एन रावल एक बार फिर हिंदी के एमसीक्यू क्वेश्चनों के साथ हिंदी के एमसीक्यू क्वेश्चनों की क्लास के साथ वापस उपस्थित हो गया हूँ दोस्तों। जैसा कि दोस्तों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए और लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। और जैसा कि चाणक्य एजुकेशन एकेडमी के द्वारा हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी क्या नाम है टेस्ट सीरीज चालू कर दी गई है। तो यदि आप अपनी तैयारी को नई उड़ान देना चाहते हैं, नए पंख लगाना चाहते हैं तो दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्लास की। देखिए, शुरुआत करते हैं हिंदी के क्वेश्चनों के साथ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 159 है, यहीं से हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन नंबर 159, पहला क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे है। मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो दोस्तों बात अपन करते हैं। देखिए, ल तो इसमें है नहीं, आपको अच्छी तरह से पता है कि बात करें मरना क्या होती है? क्रिया। क्या होती है? क्रिया होती है। और इसमें से यदि हम ना हटा देंगे तो शब्द अपने पास बचेगा मर, और मर में हम प्रत्यय जोड़ेंगे क्या? यल, और शब्द बन जाएगा मरियल। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें अन्य ऑप्शन ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट अपन यल प्रत्यय को ढूंढ सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आप देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। पहला शब्द है दंपत्ति। दंपत्ति शब्द आपको मालूम है दंपत्ति प्लस ए प्रत्यय से बना है, यानी कि इसमें तो ये प्रत्यय है। अब बात करें धैर्य में, तो धैर्य की बात करें तो मूल शब्द होता है धीर, और धीर में प्रत्यय जुड़ा हुआ है ये, और शब्द बन गया धैर्य। इसके बाद बात करें दोस्तों, बात करें यहां से, तो अगला ऑप्शन अपन देखते हैं इसमें। अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन है इसमें दर्शनाय। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इसमें, वैसे शब्द ये दर्शनीय है। क्या है दोस्तों? दर्शनीय शब्द है, शब्द है दर्शनीय। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि दर्शनीय शब्द में दृश्य धातु होती है और प्रत्यय होता है अनीय। ठीक है, यानी कि इसमें ये प्रत्यय नहीं है, और यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। तारुण्य की बात करें तो इसमें मूल शब्द तरुण है, और तरुण में ये प्रत्यय को जब जोड़ेंगे तो शब्द हो जाएगा दोस्तों तारुण्य। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा जो जवाब होगा वो हो जाएगा स। ठीक है दोस्तों, क्यों हो जाएगा? क्योंकि दर्शनीय शब्द है, दर्शनाय नहीं है, इसमें अनीय प्रत्यय है। आप भी इसको सही कर लेना। देखिए, शब्द क्या है यहाँ पर? दर्शनीय, और इस शब्द में प्रत्यय कौन सा है? अनीय है, बाकी सभी में ये प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं। मत एक की किस संधि का उदाहरण है? दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि यदि शब्द पर दो मात्राएं नजर आती है तो सीधी सीधी बात है संधि कौन सी होगी? वृद्धि होगी। यानी कि ये ऐसे क्वेश्चन है जिनमें हमें अन्य ऑप्शन पे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। इन ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या कर सकते हैं? अपने समय को बचा सकते हैं, और अगले क्वेश्चनों में हम क्या कर सकते हैं? अपने समय को लगा सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है जंगल। जंगल शब्द की पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या रहेगा दोस्तों? याद रहेगा। तो सुनो, पय, पय का मतलब पीने योग्य, ये तो होगा नहीं जंगल का। उपवन, उपवन का अर्थ होता है बगीचा। क्या होता है? बगीचा। पत्थर आप जानती हो, इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो गया? कानन। ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों? कानन। कानन ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो देखो इधर अगला क्वेश्चन है, पुण्य का सही विलोम है। पुण्य का सही विलोम क्या है? तो पुण्य के यदि बात करें अपन दोस्तों, पुण्य का मतलब होता है पवित्र कार्य, अच्छा कार्य, तो पाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका विलोम? पाप हो जाएगा। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है? अब आपको मालूम है द्विगु समास में क्या होता है दोस्तों? द्वितीय पद की प्रधानता होती है, और प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची विशेषण होता है। तो आपको संख्यावाची विशेषण दो शब्दों में नजर आ रहे हैं। एक तो आ रहा है चौराहा, एक आ रहा है दशानन। दो शब्द ऐसे हैं जिनमें आपको संख्याएं नजर आ रही है, बाकी यथाशक्ति और माता पिता में तो आपको जाने की आवश्यकता है ही नहीं।
तो आप डायरेक्ट इन दोनों ऑप्शन, हालांकि इन दोनों ऑप्शनों को आप देख सकते हैं, फिर भी अगर अपन समय बचाना चाहें तो आप नहीं भी देखोगे तब भी इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, आंसर ढूंढ सकते हैं। देखो दशानन, दसे आनंद जिसके, यानी कि ये तो बहुब्री हो गया। अब अपने पास ऑप्शन बच जाता है क्या, चौराहा, चार राहों का संगम या चार राहों का समूह, और हमारा ऑप्शन भी राइट क्या हो जाता है, चौराहा हो जाता है। जबकि अन्य पे यदि अपन बात करते हैं दोस्तों तो देखिए यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है, यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है, शक्ति के अनुसार माता पिता द्वंद्व समास है, दोनों पद प्रधान है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 165 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि परिश्रम किया जाता तो सफलता अवश्य मिलती। ठीक है दोस्तों, यदि परिश्रम किया जाता तो सफलता अवश्य मिलती। देखिए बात करते हैं, यदि परिश्रम, हाँ अब देखिए, यदि परिश्रम किया जाता तो सफलता अवश्य मिलती, वाक्य प्रकार की दृष्टि से उक्त वाक्य है। यानी कि अपन बात करें दोस्तों, ये जो वाक्य आपसे पूछ रहा है, वाक्य का भेद जो आपसे पूछा है, ये पूछा इसने किस आधार पर, ये पूछा इसने अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों, अर्थ के आधार पर। यहां पर थोड़ी मिस्टेक है तो सही कर लीजिए, दृष्टि शब्द है। यदि परिश्रम किया जाता तो सफलता अवश्य मिलती, वाक्य प्रकार की दृष्टि से उक्त वाक्य है। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनमें हमें चार ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको अच्छी तरह से पता है कि जब भी वाक्य में क्या होता है, किसी शर्त का भाव होता है या एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, तो सीधा सीधा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संकेतार्थक वाक्य, या यूं कह सकते हैं कि संकेतवाचक वाक्य। अब देखिए, एक पंथ दो काज मुहावरे का उचित अर्थ है। एक पंथ दो काज, यानी कि एक ही रास्ते पर जाते हुए हम क्या कर लेंगे, दो कार्य कर लेंगे, यानी कि एक प्रयत्न से दो काम का हो जाना क्या कहलाता है, एक पंथ दो काज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 की बात करें तो देखिए, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो के लिए सार्थक शब्द क्या होगा, सबको पता है संक्रामक रोग होगा। ठीक है, जो छूने मात्र से क्या होता है, फैलता है। आगे बढ़ते हैं, जिंदा रहने की इच्छा, जिंदा रहने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिंदा रहने की इच्छा को एक शब्द में क्या बोलेंगे, जिजीविषा बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, जिजीविषा। क्या बोलते हैं, जिजीविषा बोलते हैं, जीवन जीने की इच्छा। ठीक है, अविश्वास का उचित विलोम होगा, हटा दो, क्या बचा, विश्वास बचा। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आपको ज्यादा समय व्यर्थ करना ही नहीं है। किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया जाता है। अब आपको पता है कि करण कारक का प्रयोग किस रूप में होता है, साधन के रूप में होता है। किस रूप में होता है, साधन के रूप में होता है। यानी कि क्रिया जिस साधन से संपादित होती है उसको करण बोलते हैं, करण कारक बोलते हैं। अब देखिए, और आपको पता है कि करण कारक की कारक विभक्ति क्या होती है, से। कारक चिन्ह क्या होता है, से होता है। तो देखो, बालक पुस्तक पढ़ रहा है, से नहीं आया। देखो, सोहन जो ऊपर आ गया, इसमें भी से नहीं आया। किसान दिन रात मेहनत करता है, इसमें भी से नहीं आ रहा। हम नाक से, यहां पर आप क्या करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम नाक से सांस लेते हैं, इनकी सांस लेने का काम किससे हो रहा है, नाक से हो रहा है। और ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नाक जो है ये साधन है और इससे हम सांस लेने की क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, तो यहाँ पर करण कारक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, इनमें से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 171 में देखिए, पहला ऑप्शन अपने पास है दिनों दिन, दिनों दिन, दिन के बाद दिन, यानी कि ये तो अव्ययी भाव समास है। हर रोज, रोजाना, प्रत्येक दिन। ठीक है, ये भी बात अपन करें, हर रोज, ये भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। मन माना, मन से माना हुआ, मन से माना हुआ। अब आपको अच्छी तरह पता लग गया होगा कि मन माना जो शब्द है इसमें अव्ययी भाव समास नहीं है। यथाक्रम, ये तो अव्ययी भाव समास है इसे, क्योंकि इसमें तो यथा शब्द अपने को नजर आ ही रहा है। तो इन क्वेश्चनों को इस तरह से कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे बात करें तो दोस्तों देखिए, हाँ, अगला क्वेश्चन है स्तुति शब्द का विलोम चुने।
स्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा। क्या करना? प्रशंसा करना होता है स्तुति करना। तो दोस्तों विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, ये तो याद करने पड़ते हैं। इनमें आप जब तक अगर आपको याद है तो आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। फिर स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? तो मैंने आपको बताया स्तुति शब्द का अर्थ प्रशंसा होता है, तो स्तुति प्रशंसा का विलोम क्या होता है? निंदा। क्या होता है दोस्तों? निंदा। ये इसका ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, शाश्वत का पर्यायवाची शब्द क्या है? शाश्वत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अब देखिए दोस्तों, शाश्वत जो शब्द है इसका अर्थ होता है हमेशा, हमेशा होने वाला, वो शाश्वत होता है। अब यहाँ चेक करिए, आंशिक का अर्थ ये होता है क्या? नहीं। साकार का नहीं होता। लौकिक का तो मतलब संसार होता है। इसका मतलब ऑप्शन क्या बचा? चिरंतन। ठीक है, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपको शाश्वत का आंसर भी याद नहीं है, लेकिन इन शब्दों के अर्थ यदि आपको मालूम है तब भी आप क्या कर सकते हैं? आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसमें से अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? चिरंतन हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 174 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन है हमारा, कटिबद्ध और कटिबंध शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। यानी कि कटिबद्ध और कटिबंध में से दोनों का अर्थ क्या होता है? तो सुनो दोस्तों, कटिबद्ध का अर्थ बात हम करते हैं तो तैयार, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए कटिबद्ध का अर्थ होता है तैयार और कटिबंध का अर्थ होता है कमरबंद, यानी कि यही ऑप्शन अपना सही हो गया। हमें दूसरे ऑप्शन पे जाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द देखिए, उल्लंघन सही है, बिल्कुल। देवनागरी गलत है, क्योंकि आपको पता है देवनागरी किस तरह लिखा जाता है। ठीक है, जिज्ञासा गलत है, क्यों? क्योंकि जिज्ञासा भी इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, रविंद्र गलत है, क्योंकि रविंद्र इस तरह लिखा जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो गया उल्लंघन, बिल्कुल सही है। उत प्लस लंघन व्यंजन संधि इसमें हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी? व्यंजन संधि इसमें हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए हाँ आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 176 देखिए, निम्न में से लोकोक्ति है। अच्छा, लोकोक्ति और मुहावरे जो होते हैं, वैसे क्या है कि सामान्यतः समान से एक समान से लगते हैं, फिर भी लोकोक्ति और मुहावरे में एक अंतर होता है। ज्यादातर कंडीशन में ये होता है कि मुहावरों के अंत में ना होता है। क्या होता है? ना लगा होता है। देखिए, गांठ बांधना, नींद हराम करना, इधर आंख मटकाना, यानी कि तीनों में ना आ रहा है, जबकि खोदा बाहर निकली चुईया इसमें ना नहीं आ रहा है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है हमारा सर, ये लोकोक्ति है, ये मुहावरा नहीं है। यानी कि यूं कह सकते हैं कि 70-80% जो मुहावरे होते हैं उनके अंत में ना लगा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस समास में दोनों पदों के बीच उपयोग, थोड़ा सा मिस प्रिंट है, देखिए ये उपयोग नहीं है दोस्तों, यहां पर है उपमेय और एक है उपमान। ठीक है, तो किस समास में दोनों पदों के बीच उपमेय, उपमान अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है? अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि यदि आपको परिभाषा याद है तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सही कर सकते हैं। दूसरी बात, मान लीजिए आपको ये वाली परिभाषा भी याद नहीं है, इसमें जो ऑप्शन है उनकी परिभाषा यदि आपको याद है तब भी आप ये ऑप्शन क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। कैसे? सुनिए, द्विगु समास में अपन बात करें उपमेय उपमान का संबंध नहीं होता, क्योंकि द्विगु समास में तो क्या होता है, संख्यावाची विशेषण होता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। तत्पुरुष समास की बात करें तो द्वितीय पद प्रधान होता है, इसमें भी उपमेय उपमान संबंध नहीं होता, यानी कि ये भी नहीं होगा। अव्ययभाव समास में तो उपसर्ग अव्यय वगैरह आते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या बचा हमारा? कर्मधारय समास बचा। क्या बचा भाई? कर्मधारय समास, और यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, किस लोकोक्ति का अर्थ है संयोगवश सफलता मिलना? किस लोकोक्ति का अर्थ है संयोगवश सफलता मिलना? संयोगवश सफलता मिलने का मतलब यह है दोस्तों कि हमने कोई प्रयास नहीं किया, हमने कोई कोशिश नहीं की, हमने कोई मेहनत नहीं की, बिना मेहनत के हमें क्या मिल जाए, सफलता प्राप्त हो जाए। ये लोकोक्ति आपको ढूंढनी है। तो दोस्तों देखिए, बात करते हैं
अधजल गगरी छलकत जाए, ये तो होगा नहीं, क्योंकि अधजल गगरी छलकत जाए जो लोकोक्ति होती है, इसका अर्थ ये होता है कि जो जिन लोगों को कम ज्ञान होता है वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, तो ये तो ऑप्शन अपना गलत हो गया। हाँ, अंधे के हाथ बटेर लगना, ये ऑप्शन सही लग रहा है। क्यों लग रहा है? अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब है कि जैसे कोई अंधा व्यक्ति है और संयोगवश वो क्या करता है, दौड़ता दौड़ता पकड़ लेता है, पक्षी को पकड़ लेता है, तो अंधे के हाथ बटेर लगना ये ऑप्शन सही लगता है, संयोगवश सफलता मिलना। बाकी चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ये तो कंजूस व्यक्ति के लिए आता है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, यानी कि ये भी गलत हो गया। जल में रह करके मगरमच्छ से बेर करना, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, यानी कि शक्तिशाली व्यक्ति के साथ रह करके उसका विरोध करना, ये भी नहीं होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ब हो जाएगा, अंधे के हाथ बटेर लगना, यही जो लोकोक्ति है इसका अर्थ क्या होता है? संयोग सफलता मिलना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप डायरेक्ट चार ऑप्शन पे न जाकर के पहले ऑप्शन पे क्या कर सकते हो? आप टिक लगा सकते हो। अगर आपको संधि विच्छेद अगर याद है, आपको मालूम है छत्र प्लस छाया, जब इनको जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा छत्र छाया, यानी कि च का आगम हो जाएगा, और संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया? संधि संबंधी इसमें क्या है? अशुद्धि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्न में से सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? निम्न में से सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, आकर, आकर का अर्थ होता है खान और आकार का अर्थ होता है आकृति, यानी कि ऑप्शन ये हमारा सही है। बाकी ये ऑप्शन गलत हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ये जो कूल है इसका अर्थ किनारा होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पर इसका अर्थ क्या दे रखा है? शीतल दे रखा है। इसके बाद अपन बात करें, ये जो निर्जर शब्द है, इस निर्जर शब्द का अर्थ शून्य नहीं होता, इसका अर्थ होता है देवता। क्या होता है? देवता। इसी वजह से ये भी गलत हो जाता है। सर का अर्थ बाण तो होता है, लेकिन सर का अर्थ बड़ा आदमी नहीं होता, इस सर का अर्थ तालाब होता है, और इसी कारण ये ऑप्शन भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। यानी कि हमारा 180 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर अ सही है। आकर का अर्थ होता है खान और आकार का अर्थ हो जाता है आकृति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए, तो आपको अच्छी तरह से पता है दोस्तों, सत प्लस आनंद व्यंजन संधि है। हमारा 182 नंबर क्वेश्चन है, नाक पर सुपारी तोड़ने का भावार्थ है। नाक पर सुपारी तोड़ने का भावार्थ है। तो देखिए दोस्तों, नाक पर सुपारी तोड़ने का भावार्थ होगा, देखिए, बेइज्जत करना तो नहीं होगा, निंदा करना भी नहीं होता, कठिन कार्य करना नहीं, बहुत परेशान करना। नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ हो जाता है बहुत परेशान करना। क्वेश्चन नंबर 183 पे आते हैं। प्रभुता पाई काहि मद नाही, लोकोक्ति का सही अर्थ है प्रभुता पाई। प्रभुता पाई का मतलब है सॉरी, प्रभुता पाई काहि मद नाही, इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा कि उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता, यानी कि जब व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त हो जाता है, धन दौलत प्राप्त हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में घमंड की भावना आ जाती है। इस लोकोक्ति का अर्थ यही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित शब्द युग्मों में कौन सा युग्म असंगत एवं त्रुटिपूर्ण है, यानी कि गलत ऑप्शन अपने को छांटना है। तो सुनो दोस्तों, अवधान का अर्थ होता है मनोयोग। अवधान का अर्थ क्या होता है? मनोयोग। तो ये ऑप्शन तो अपना बिल्कुल सही है, ये तो गलत नहीं है। अवधान का अर्थ होता है देन, ये बिल्कुल सही है। अम्बुज का अर्थ सागर नहीं होता दोस्तों, अम्बुज का अर्थ कमल होता है और अम्बुति का अर्थ सागर होता है, इस कारण ये ऑप्शन गलत हो गया। अंगना, बात अपन करें, अंगना का अर्थ कहते हैं स्त्री, ये सही है। और ये जो अंगना शब्द है इसका अर्थ खुला स्थान, ये भी सही है। अभय का अर्थ होता है निडर, अभय का अर्थ होता है हरण, यानी कि हम त्रुटिपूर्ण छांट रहे हैं, असंगत छांट रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ब। बाकी तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 185 पे आते हैं। संदीप बहुत अच्छा गाता है, वाक्य में रेखांकित पद है। संदीप बहुत अच्छा गाता है, वाक्य में रेखांकित पद है। तो दोस्तों देखिए, बात करें रेखांकित पद, यहां पर रेखांकित नहीं किया तो मैं कर देता हूं। देखिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बात अपन करें बहुत अच्छा, ये रेखांकित पद है। तो सुनो, गाना क्या है? क्रिया। गाना क्या है? क्रिया है। ठीक है दोस्तों, गाता है क्या है? क्रिया है। गाता कैसा है? बहुत अच्छा गाता है।
तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात अपन करते हैं प्रतिविशेषण नहीं, ये प्रविशेषण होता है, गलत लिखा हुआ है प्रविशेषण। ठीक है, प्रक्रिया विशेषण ये तो होता ही नहीं है। ठीक है, विशेषण ये नहीं है, तो यानी कि अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद बारी आती है धरती पर पैर न रखना। धरती पर पैर न रखना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, सवारी पर आना, नहीं ये तो नहीं है। आसमान में उड़ना, ये भी नहीं है। अति आनंद करना, नहीं। धरती पर पैर न रखना मतलब अति अभिमान करना, बहुत ज्यादा घमंड करना, इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 187 पे अपन बात करते हैं दोस्तों, इनमें से किस विकल्प में समश्रुत युग्म का भेद सही नहीं है, यानी कि शब्दों के अर्थ सही कौन कौन किस विकल्प में नहीं है। तो दोस्तों वर्ण का अर्थ चुनना होता है, बिल्कुल सही है। वारण का अर्थ त्यागना नहीं होता है, वारण का अर्थ तो दोस्तों प्रतिषेध या मना ही होता है। जबकि यहाँ पर बात करें तो ये ऑप्शन गलत हुआ। दिवा, इस दिवा का अर्थ रात्रि नहीं होता, दिन होता है, और दिवा का अर्थ दीपक सही है। सूर्य का वीर होता है, सर का ये भी गलत है। और व्यंजन का अर्थ पंखा होता है, व्यंजन का अर्थ पकवान होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा द, सही है। क्वेश्चन नंबर 188 पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज अपना ये है। तो दोस्तों देखिए, गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आपको अच्छी तरह से पता है कि अयादी संधि जब करेंगे तो गए प्लस क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, गे प्लस अक हो जाएगा, और शब्द क्या बन जाता है, गायक बन जाता है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।